गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम निबंध लेखन के बारे में जानेंगे कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि निबंध को हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में क्यों सम्मिलित किया गया। इसके बारे में जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। हमारे निबंध लेखन को पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया गया, तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट्स ये है कि इस विद्यार्थी जो है अपने विचारों को खुलकर रख सकें, इसलिए निबंध को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया ताकि किसी भी टॉपिक पर विद्यार्थी जो है अपने विचार रख सके, यानी वो भाषा का सही से प्रयोग करना सीख सके, यानी भाषा को सही से यूज़ करें और किसी भी विषय पर छात्रों के अपने विचार हों, स्वयं के विचार हों और वो उनके विचार जो हैं वो परिपक्व हों, यानी परिपक्वता की ओर ले जाएं। उनके जो भी विचार हैं वो उन्हें परिपक्वता की ओर ले जाएं, यानी इससे वो पॉजिटिव वे में सोच सके। और दूसरा है कि वो अपने विचारों को दृढ़ता से रखना सीख सके, यानी पूरे विश्वास से वो अपने विचार रख सके और आलोचनात्मक दृष्टिकोण उनका विकास हो। आलोचनात्मक दृष्टिकोण मतलब कोई भी पॉइंट्स पे अगर वो जैसे सपोज दैट कोई टॉपिक है उसमें किसी भी हेडिंग से या किसी भी टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी उनके अंदर आलोचना है, यानी किसी भी विचार से वो सहमत नहीं है, तो वो अपने विचार रख सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि निबंध लेखन में, यानी निबंध लेखन को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि इसमें विद्यार्थियों को रटंतु तोता ना बनाकर एक विचारशील प्राणी बनाना है, यानी जिससे कि वो एक विचारशील प्राणी बन सके, यानी विचार कर सके, किसी भी विषय से संबंधित वो विचार कर सके, अपने विचार प्रस्तुत कर सके। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि निबंध लेखन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आगे हैं निबंध लिखते हुए छात्रों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों को जो भी विषय हैं उनके निबंध से संबंधित, तो उनके बारे में वो जानकारी एकत्र करें, ठीक है, सटीक जानकारी एकत्र करें, यानी ना कि मतलब आलतू फालतू की सटीक जानकारी। तो इंटरनेट और पुस्तकालय की मदद वो ले सकते हैं, वो अपने टीचर की मदद भी ले सकते हैं। उसके बाद है इसका उद्देश्य जो है उनके ज्ञान को बढ़ाना है, विद्यार्थियों के ज्ञान को बढ़ाना है, ना कि उनको चीज़ों को रटाना, ठीक है। अगर वो इस टाइप से निबंध लिखते हैं तो इनसे उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट है कि वो सबसे पहले जो उनके पुस्तक में दिए गए निबंध हैं, उत्कृष्ट निबंध, उनको पढ़ें, उनके बारे में जानें कि वो कैसे लिखे हैं। उसके बाद वो खुद निबंध लिखना शुरू करें, किसी भी एक विषय को लेकर निबंध लिखना शुरू करें और फिर अपने उस विषय पर अपने विचार रखें। उसके बाद निबंध लिखने से पहले उसकी एक रूपरेखा बनाएं। रूपरेखा का मतलब कोई भी चीज़ को क्रम से लिखें, ठीक है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, यानी स्टार्टिंग में क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है और अंत में क्या लिखना है, इस टाइप से एक पूरी रूपरेखा तैयार करें। उसके बाद निबंध की भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, यानी उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्डों का यूज़ नहीं करना है। और लेखन जो है बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए और त्रुटि रहित, मतलब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़ को रटकर आपको नहीं लिखना है, यानी उसमें आपको अपने विचार लिखने हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। और आपके विचार आपके अनुभव पर आधारित होने चाहिए, यानी आपको उस निबंध को पढ़कर आपने क्या फील किया, आप उसको लिखें, अपने विचार लिखें। और जो निबंध आप लिख रहे हैं वो क्रम से होना चाहिए, यानी सबसे पहले आपको उस निबंध के बारे में थोड़ा सा लिखना है, फिर उसका अर्थ लिखना है, फिर उसकी समस्या के कारण लिखने हैं, फिर उसको दूर करने के उपाय लिखने हैं, लास्ट में उपसंहार लिखना है। उपसंहार में आप उस पूरे निबंध यानी विषय के बारे में उसका निचोड़ लिख सकते हैं। और उसके बाद में लास्ट में है अनावश्यक विस्तार से बचें, यानी आपको बहुत लंबा चौड़ा निबंध नहीं लिखना है, आलतू फालतू की बातें नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ वही बातें लिखनी है जो उस टॉपिक से संबंधित है। नेक्स्ट है आपको तथ्यों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, यानी कि कोई भी चीज़ को आपको रिपीट नहीं करना है, कोई भी सेंटेंस आप एक बार ही लिखें, बार बार नहीं लिखना है उस सेंटेंस को। और लास्ट में फिर शीर्षक और जो उपशीर्षक आपने लिखे हैं उसको अंडरलाइन ज़रूर करें,
हाईलाइट करना है। नेक्स्ट है विषय से संबंधित, आपका जो भी विषय है उससे संबंधित अगर किसी कवि, किसी महापुरुष ने कोई भी उक्ति यानी कि कोटेशन अगर कहा है तो वो कोटेशन अगर लिखेंगे तो आपका वो निबंध बहुत ही उत्कृष्ट होगा। और अंत में आप अपने निबंध को पढ़कर और उसमें जो भी गलतियां हैं उसका सुधार करें। अगर आप इन बातों को ध्यान रखते हैं तो आप निबंध लेखन में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर आपको कुछ निबंध दिए गए हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करें। यहाँ इसमें से कुछ निबंध आपको प्रैक्टिस करने हैं, जैसे कि मेरा प्रिय त्यौहार, आप त्यौहार के बारे में लिख सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट त्यौहार है, त्यौहार के विषय में, उसके बाद में उसको मनाने का क्या कारण है और कैसे मनाते हैं, ठीक है, और उस पर क्या क्या होता है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। उसके बाद विज्ञान के बढ़ते चरण, दहेज प्रथा एक अभिशाप, कंप्यूटर का महत्व, ये आपके कुछ जो टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आप इन विषयों पर निबंध ज़रूर तैयार करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।